बारिश का पानी या नाले का पानी वो भी खेतों में फैल गया है। और फैलने की वजह से जो हमारे फसल हैं वो नष्ट हो रहे हैं। हरी सब्जी बाजार में नहीं जाएगा तो दाम में बढ़ोतरी होना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। यास साइक्लोन का असर पूरे बिहार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आज थोड़ी तबाही कम मच रही है। बीते 2 दिनों से जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज भी कई इलाकों में बारिश हो रही है और बात अगर गया की करें तो वहाँ पर लोग परेशान हैं। खासकर वो लोग जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है क्योंकि तूफान और भारी बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है, खेतों में पानी भर आया है। तस्वीरें देखिए, गया में यास तूफान की वजह से लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मूंग जैसे दलहन की लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, हरी सब्जियों के लगे फल और फूल भारी बारिश के कारण झड़ गए हैं। जो फल और हरी सब्जी लगे हुए थे वो सारे 3 दिनों में खेतों में ही गल गए। इसका सीधा सीधा असर बाजारों में बिकने वाली हरी सब्जियों पर पड़ेगा। किसानों को मुसीबत तो होगी ही, साथ ही साथ आम लोगों को भी महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा क्योंकि जो भी हरी सब्जी होने का इस वक्त मौसम था वो सारी की सारी बर्बाद हो गई है। इस विषय में गया के किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। ये बताइए, बारिश जो हुई है इतना फसल खत्म, इससे क्या आप लोग को फायदा और नुकसान है? कि यास नामक तूफान से जो लगातार 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई है, इससे खास करके हरी सब्जियों को भारी क्षति पहुंचा है। जिन खेतों में पानी है वहां तो बहुत ज़्यादा क्षति है। जिन खेतों के पानी निकल गए हैं वहां पर भी जो फूल फल उसमें लगे हुए वो सब झड़ जाएंगे। उत्पादन का भारी इससे ह्रास होगा। और ख़ास करके इस इलाके में, मानपुर के इलाके में दलहन की खेती बहुत ज़ोरदार होती है, मूंग की खेती, और सभी मूंग के खेतों में पानी भरे हुए हैं, जिससे जो है मूंग का फसल पूरी तरह से चौपट हो गया है। इसमें कोई उत्पादन नहीं होगा। फसल की क्या स्थिति है? फसल सभी खेतों में फसल लगे हुए हैं और इस इलाके में हरी सब्जियों का खेती, दलहन का खेती और कई तरह के खेती होते हैं। और जो मानपुर बाज़ार के इलाके का जो पानी गांव में की तरफ आता है, बारिश का पानी या नाले का पानी, वो भी खेतों में फैल गया है। और फैलने की वजह से जो हमारे फसल हैं वो नष्ट हो रहे हैं। इस संबंध में कल ही नगर आयुक्त महोदय से बात की गई थी। उन्होंने भी मदद देने की भरोसा दिलाया है कि जहाँ पर भी पानी जल जमाव का स्थिति है, वाटर लॉगिंग है, हम उसको हटाएंगे। अब उनका जो है निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं, कब उनके लोग आते हैं और काम शुरू करते हैं। क्या लगता है कि इसमें हरी सब्जियों का दाम बढ़ेगा? हाँ, निश्चित रूप में बढ़ेगा, क्योंकि जो फल फूल थे वो तो नष्ट हो गए। तो अब तो नया जो है चीज़ बाज़ार में, जब तक ये मौसम बदलेगा नहीं और उससे फिर उस पौधे में पुनः जो है फल फूल नहीं लगता है, तब तक तो बाज़ार में सब्जियों का भारी कमी होगा, और कमी होगा तो इसके दाम बढ़ेंगे। और फसल की क्या स्थिति है? फसल तो बहुत सारे फसल तो नष्ट हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं उसको फिर से उस पौधा को जो है दुरुस्त होने में कम से कम 15 दिन समय लगेगा। क्या कि हरी सब्जियों का दाम में बढ़ोतरी होगा? हरी सब्जी बाजार में नहीं जाएगा तो दाम में बढ़ोतरी होना है। तो आपने तस्वीरों में देखा भी और उनकी बातें भी सुनी। खेतों में किस कदर पानी भर आया है और जो भी फल फूल लगे हुए थे पेड़ों में वो या तो झड़ गए हैं या फिर पेड़ ही गल गए हैं मूसलाधार बारिश की वजह से। अब कहा जा रहा है कि मोटर पंप लगाकर पानी को निकाला जाएगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि आखिरकार इन सभी चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है और जो फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से की जाती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।